भाई सरकार की गलती है ये। जब हमारी जमीन पे हम बना रहे अपना मकान, उस टाइम क्यों नहीं किया? आज इस मकान को बनाने में आज 10-15 साल हो गए। सरकार जब कहाँ थी? फॉरेस्ट का जो एक्ट आया है वो 92 के बाद आया। ये घर 80 के बने हुए हैं, तो 80 से पहले क्यों तोड़ रहे हैं? अगर 92 में एक्ट आया है तो 92 के बाद के तोड़े जाए ना, 92 से पहले क्यों तोड़े जाएं? सरकार के जो नेता और अफसर हैं उन्हें पैसे चाहिए, ये जमीनें चाहिए, बेशकीमती जमीनें हो गए, किसानों की गर्दन पे जबरदस्ती छुरी रख के और ले लो उनकी जमीन। ऐसे तो कुछ भी नहीं हो पा रहा। जो इन्होंने सबका साथ सबका विकास की बात कर रहे हो वो आपके सामने दिख रहा है। कहाँ साथ है, कहाँ विकास है। कहते हैं कि विश्व में प्रधानमंत्री जी की निगाहें रहती हैं कि भाई मैं हर विश्व में वो देखने का नजरिया है, लेकिन उसको 13 किलोमीटर नहीं देख रहा। उसको ये नहीं देख रहा कि भाई 13 किलोमीटर उनके डिस्ट्रिक्ट फरीदाबाद में जो यहाँ के सारे जो पॉलिटिशियन है वो क्या कर रहे हैं। तो जो हमको ही उजाड़ रहे थे सनातनी, कहाँ रह गए बीजेपी वाले? बिल्कुल नहीं है, मैं नहीं मानता। ये तो एक लालची टट्टू जमीन हड़पने वाली पार्टी। 1200 साल पहले महाराजा अनंगपाल सिंह तोमर के नाम पर एक गांव बसाया गया जिसका नाम था अनंगपुर। अनंगपुर गांव भौगोलिक दृष्टि से फरीदाबाद जिले में आता है, लेकिन अब 1200 साल बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस गांव के कई सारे घर अवैध बसे हुए हैं और उन घरों को तोड़ा जाए। सुप्रीम कोर्ट के फरमान के बाद प्रशासन ने घरों को तोड़ने की कार्रवाई शुरू की। मेरे पीछे भी आप जो घर देख रहे हैं, इस घर को भी सरकार ने, प्रशासन ने तोड़ दिया। क्या नाम है आपका? सतीश। सतीश जी, क्या मानते हैं घर क्यों तोड़े गए सरकार ने? भाई सरकार की गलती है ये। जब हमारी जमीन पे हम बना रहे अपना मकान, उस टाइम क्यों नहीं किया? आज इस मकान को बनाने में आज 10-15 साल हो गए। सरकार जब कहाँ थी? भाई आज आके सरकार कहती है ये अवैध है। भाई हमारी जमीन पे हम अवैध बना रहे हैं, तो 10 साल पहले क्यों नहीं बोला उसने? 10-15 साल पहले। आज जब हमने इतनी पूंजी लगा दी इस घर में बनाने के लिए है, तो आज क्यों तोड़ा जा रहा है? ये अनंगपाल गुर्जर जो बसा था तोमर, उसने ये बसाया था सारा। दिल्ली सारी उसकी बसी हुई है। हमारे घर टूट रहे हैं, हालांकि हमारे घर टूट रहे हैं जितने भी जो 74 जो भी है। भाई मैं तो अर्जुन जी मैं तो एक बात कहूँगा, घर टूटता है, मकान ऐसे नहीं बनते। मकान बनते हैं कमाने से और खाने से। हम पहले कमा कर लाएंगे, मकान जब बनेगा है, नींव रखी जाती है हर तरीका से का नींव रखी जा तो वो चलता रहता राग। ठीक है जी। अब हमारे साथ इतनी बेइज्जती हो रही है, कुछ हो रही है, जो कुछ हो रहा कौन कर रहा है? गुर्जर। हम गुर्जर हैं। समाज मंत्री हमारा कृष्णपाल है। भाई घर बनाने में बहुत टाइम लगता है। देखो सरकार आती रहेंगी जाती रहेंगी। फॉरेस्ट का जो एक्ट आया है वो 92 के बाद आया। ये घर 80 के बने हुए हैं, तो 80 से पहले क्यों तोड़ रहे हैं? अगर 92 में एक्ट आया है तो 92 के बाद के तोड़े जाए ना, 92 से पहले क्यों तोड़े जाए? जब 80 के घर बने हुए हैं उन्हें भी तोड़ रहे हैं। गांव 1300 साल पुराना है। गांव में कोई भी कहीं बस जाए, आज़ादी है पूरी इंडिया में। इंडिया में तो एक कानून क्या पूरी दुनिया में अपने खेत पे कोई कहीं भी बस सकता है। और उस हमें अपने इतिहास को या इस चीज को ही हम अपनी संस्कृति को ही खत्म करेंगे तो हम कहाँ बसेंगे? मेरी मर्जी है ना, मैं अपने खेत में बसूं या अपने घर में बसूं। मेरे गांव में कोई हाउस टैक्स थोड़ी है। ये मैं अपने खेत पे बसूं। ढाणी सिस्टम हमारे पूरी इंडिया में कहाँ नहीं है हमारे ढाणी सिस्टम। अगर एक किसान अपने पशु पालने के लिए या अपनी खेती करने के लिए गाँव से दूर आके बस गया तो उसका क्या कसूर है? आप बताओ ना। पहले झोपड़ियाँ थी, अब लेंटर हो गए। फर्क इतना है बस। पहले झोपड़ियाँ होती थी जब ऐतराज नहीं था, आज लेंटर हो गए या मार्बल लग गया तो उससे ऐतराज हो रहा है सरकार को। आज 50 एकड़ दिख रहे हैं कि भाई किसी किसान की 50 एकड़ है। जब उन्होंने मुगलों से लड़ाई करी और अंग्रेजों से, उन्होंने बूढ़ों ने लोहा लिया जब कोई नहीं थी ना, जब ये बीजेपी कहाँ थी या कोई और पार्टी कहाँ थी? जब तो इन्हीं के बुजुर्गों ने शेरों से लड़के आज भी यहाँ तेंदुए घूमते हैं। आप देखो ना, बस के पता लग जाए किसी को कितने तेंदुए हैं यहाँ। दिल्ली के तेंदुए पकड़ते हैं, चिड़ियाघर में जो वृद्ध हो जाते हैं उन्हें यहाँ छोड़ जाते हैं। जब तो ये गाँव वाले हैं मरने के लिए और घर उजड़ने के लिए भी यही है। तो कोई सरकार कुछ बोल ही नहीं पाती इस बारे में। सरकार के जो नेता और अफसर हैं उन्हें पैसे चाहिए, ये जमीनें चाहिए, बेशकीमती जमीनें हो गए, किसानों की गर्दन पे जबरदस्ती छुरी रख के और ले लो उनकी जमीन। ये हो रहा और कुछ नहीं। आपने जमीन की बात की, बिल्कुल। दिल्ली में भी लगातार हम लोग, दिल्ली हो इंडिया का पूरा यही हाल है।
एक दिल्ली या हरियाणा या फरीदाबाद का मैटर नहीं है, ये पूरी इंडिया में यही है। 1980 से पहले तो ये घर बन गए। 1980 में तो लेंटर्ड मकान हो गए इनकी। आप सरिया देखो ना कितनी पुरानी निकल रही है। 1976 से यहाँ हाउस टैक्स है। आप हाउस टैक्स आप हमसे ले रहे हो, हमें बिजली का कनेक्शन दे रहे हो, हमारी और सुविधाएं आप हमें दे रहे हो, और फिर हमारे डेमोलेशन भी कर रहे हो। क्या चाहते हैं आप? सरकार चाहती क्या है? सरकार करना क्या चाह रही है? सरकार बताए या तो कि इस तरह करो, या तो हमें आप यहाँ से उजाड़ के कहीं बसा रहे हो। भाई हमारी 50 यहाँ एकड़ की जगह आप हमको कहीं 500 गज का प्लॉट दे रहे हो क्या हुडा सेक्टर में? कुछ प्रावधान है आपका? कुछ प्रावधान नहीं है ना। तो ये तो भैया अंधे के हाथ में लकड़ी आ रही है। जैसे चल रही है चल रही है। जिसको लगे मरे बर्बाद हो, इन्हें मतलब नहीं है सरकार और सरकार के नुमाइंदों को। ये हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा। सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास हो पा रहा है फिर इस तरीके से? ऐसे तो कुछ भी नहीं हो पा रहा। जो इन्होंने सबका साथ सबका विकास की बात कर रहे हो वो आपके सामने दिख रहा है। कहाँ साथ है, कहाँ विकास है। और सबसे बड़ा मुद्दा तो ये है कि जो 92 में फॉरेस्ट लगा था, वो भी 30 साल के लिए लगा था, वो 2022 में ख़त्म भी हो गया। हरियाणा सरकार ने एक विधेयक पास किया कैबिनेट ने कि भाई जो ये मास्टर प्लान में 2031 में ये फॉरेस्ट नहीं है, उसको कैबिनेट ने साइन करके, गवर्नर के साइन होके, राष्ट्रपति के साइन होके, पार्लियामेंट, राज्यसभा और विधानसभा में पास हो गया। वो भेज दिया चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के जज के पास। सिर्फ एक वकील वहाँ खड़ा है, और वो भी हमारे एक मंत्री जी का वकील है जो ये कार्रवाई करा रहे। उस मंत्री जी ने ही वो वकील को खड़ा कर रखा है कि भाई इसको ऐसी एजेटी रख, ये जमीन जब तक हमारे पास ना है जब तक इसको वकील उन्हीं का ही है। कोई फॉरेस्ट नहीं है, कोई अनऑथराइज नहीं है। जब कोई हम बात करते हैं कि भाई हमारे इतने पुराने मकान है, तो कहते हैं भाई CLO दिखाओ। CLO कभी गाँवों में होती है? तो ये बात तो मैंने मुख्यमंत्री को भी बोला कि हम, आप भी गांव से बिलोंग करते हो, ये जो कृष्णपाल गुर्जर जी भी है ये भी गांव से बिलोंग करता है, करतार बढ़ाना है वो भी गांव से बिलोंग करते हैं, सब गांवों से बिलोंग करते हैं। सबके घर है, सबकी नींव गांव सबके ही घर है, चाहे तुगलकाबाद है, चाहे मेवला है, चाहे अणखीर है, चाहे जो कांग्रेस पार्टी है ना, वो सबको साथ लेके चलती है, सबका विकास करती है। हमने इतने सालों से देख रहे हैं, अब 11 साल से सरकार देख रहे हैं, कांग्रेस सरकार भी देखी, अदर्स और सरकार भी देखी। लेकिन ये जरूर था कि अगर गरीब भी था, उसको कहीं बसा हुआ है तो उसको कोशिश करते हैं इसको रोजगार मिले, इसको धंधा मिले। कहते हैं कि विश्व में प्रधानमंत्री जी की निगाहें रहती हैं कि भाई मैं हर विश्व में वो देखने का नजरिया है, लेकिन उसको 13 किलोमीटर नहीं देख रहा। उसको ये नहीं देख रहा कि भाई 13 किलोमीटर उनके डिस्ट्रिक्ट फरीदाबाद में जो यहाँ के सारे जो पॉलिटिशियन है वो क्या कर रहे हैं। 13 किलोमीटर में नहीं दिख रहा, तो हम कैसे मान ले जी उनका? इतना फेमस गांव जो इतना फेमस अनंगपाल राजा का है, 8वीं सदी से लेके यहाँ पर उसकी राजधानी रही। यहाँ पे आप गांव में जाओगे ना तो उनके 12 तो कुआं हैं जो उसके उस टाइम के हैं। उसके बाद वो आज भी एजेटी मंदिर हैं जो उन्होंने मंदिर बनवा रखे हैं। जो उसके किले की जो दीवारें, वो लड़ाई होती थी तो वो गिर गई, आज भी हैं वो दीवारें। और कोई ये छोटा मोटा इतिहास तो है नहीं। अब जैसे वो अब इन्होंने क्या किया है कि यहाँ पे 10-12 लेपर्ड छोड़ दिए, वो हमारी गाय को ले जा रहे हैं, जबकि हमारे 150-200 गाय हैं, उनके बच्चे को भी ले जाते हैं, उनको भी ले जाते हैं, मतलब हमारे घर के पास ही आ जाते हैं लेपर्ड। हम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में जाकर जब शिकायत करते हैं ना तो वो सुनते ही नहीं है जी। भाई हमारे किसी बच्चे को ले गए, चलो गायन के, अब एक तरफ तो कहते हैं भाई गौ माता हमारी माँ है, वो लेपर्ड उनको खा रहा है जी। वो केवल गो भक्ति का दिखावा करेंगे, बस कुछ नहीं है वैसा। हमारे जब लेपर्ड, हमारी एक गाय की बच्चियां बाहर बंध रही थी, उसी को खींच कर ले गया। और मैं जब रात को 2-3 बार आया तो यहीं बैठा मिलता है बाहर। हाँ, गेट के बाहर यहीं बैठे रहते हैं। आज हमारी दीवारें तोड़ के हम सुरक्षित ही नहीं है, वो अंदर भी आएगा जी। जब तो ये था गेट लगा देते थे, हमारे जो डॉगी है उनको ले जा रहे हैं। तो ये यहाँ की ना पूरे गांव की सिस्टम है जी। कम से कम गांव की 150 से 200 गाय इनको लेपर्ड खा चुके हैं। जो कहते हैं ना गौ मारी माता है, गौ मारी माता है, कोई माता नहीं है जी। हम खुद देख रहे हैं अपनी आंखों से। तो ये है, कोई भी गांव जो है वो कोई भी देश गांव से बनता है। गांव आत्मा कही जाती है देश की, और वहीं से हमारी संस्कृति निकलती है, कल्चर निकलता है। अगर गांवों के लोगों को उस तरीके से उजाड़ा जाएगा तो आप क्या मानते हैं, क्या यही लोकतांत्रिक देश है? एक ये जो पीछे एक मंशा क्या है कि एक सरकार के नेताओं और अफसरों का एक नेक्सस है, भूमाफिया की तरह काम कर रहे हैं। उनको यहाँ कोई सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की आड़ में वो मिसयूज कर रहे हैं अपने पावर्स का, और यहाँ पे इनके जमीनें हड़पने का काम कर रहे हैं। आपका क्या नाम है सर? राजकुमार जी। जी, हम जिस घर में बैठे हैं टूटे हुए घर में, ये घर आपका ही है? हाँ, हमारा ये।
किस दिन ये कार्रवाई हुई सरकार के द्वारा? सुबह 9:30 बजे अफसरों की गाड़ी, पुलिस और जेसीबी यहाँ आ गई। तो उन्हें भी तुम्हारा घर तोड़ेंगे। मैंने भी हमारे भी कागज तो चेक कर लो। तो मैंने उनको कागज दिखाए तो पहली बार तो चले गए। दोबारा 1 घंटे बाद फिर वापसी आ गई। तो मैंने कागज दोबारा, और भी अफसर आए उनके साथ, उनको दिखाए कागज। तो उन्हें कि भाई हम पर तो ऊपर तो दबाव है मंत्री का, हमने तो तोड़ने हैं। तो मैंने उनको दिखाया था भाई 1939-40 के बंदोबस्त में हमारे दादाजी के नाम था। 1975-76 में हमारे पिताजी हाउस टैक्स के बिल भरते हैं। 80 का हम पर बिजली के बिल है। तो हमारे तो पुराने पुश्तैनी ये एफिडेविट दे रखे सरकार ने कोर्टों में, ये पुश्तैनी गांव के रहने वाले हैं। तो मंत्री के कहने से काम हुआ जी हमारे साथ। तो ऐसे बुरी दुल्लत। मंत्री कौन? अब वो है जी, वही मंत्री, वही है जी। और कौन है जी? ना हमारे पास कोई नोटिस है। जो 6780 घर हैं जिन पे उन्होंने नोटिस दे रखे हैं, लिस्ट बना रखी है, उन लिस्ट में हमारा नाम नहीं है। अच्छा। हाँ जी, उस लिस्ट में हमारा नाम नहीं है, कोई नोटिस नहीं है, जबरदस्ती तोड़े आए। 6780 घर क्या इसी गांव के हैं आपके? अनंगपुर गांव के? इसमें लकड़पुर है, मेवला है, अणखीर है, कुछ हुआ में वो कॉलोनी बनी हो रहा, कुछ बाहर के लोगों ने खरीद ली इधर कटन पहाड़ी की तरफ, वो है। ये बड़ा षड्यंत्र का मामला चल रहा है इनका। पर मुझे लग रहा है कि हमारे गुर्जर बिरादरी षड्यंत्र को ठीक नहीं होने देगी इनको। वो मरेंगे मारेंगे, जो गांव में लोग बैठे हैं, ये छतरी जाते हैं, मरेंगे 10-20 आदमी, पर जमीन नहीं देंगे इनको। और ये आदमी मर गए तो उन्हें समझ लो बुरा हाल हो जाएगा देश के अंदर। कि अब 36 बिरादरी हमारे साथ है, 36 बिरादरी ने सब ने आह्वान किया तुम्हारी जमीन को हम कुछ नहीं होने देंगे, यहाँ से हम मरेंगे मारेंगे। तो राकेश टिकैत जी भी आए थे, अतुल प्रधान तक का भी दीपेंद्र। हाँ, जो हमारे साथ हुआ है बुरा समय है जी हमारा। जी जी, अच्छा समय आपके साथ ही नहीं, हम देख रहे हैं कि लगातार दिल्ली में भी हजारों झुग्गियां तोड़ दी गई। देश के ये पार्टी देश के लिए घातक पार्टी है। ये पार्टी अच्छी नहीं है, लोगों को समझ में आती जा रही है। अब कहते ये 240 पर है, अब के मुल्ला 40 पर रह जाते हैं। अब के 200-300 में तो 240 है ना, अब के 40 पे रह जाएंगे। अब के गाँव से हमारा देश बना है, और गांव जो है सारे हिंदुस्तान के लोग परेशान है। बिल्डोजर चल रहे हैं चारों तरफ, उजाड़ा जा रहा लोगों को, और कोई गरीब को कोई मकान नहीं, दुकान नहीं। ये हिंदुओं को नारा लगाते, हिंदू मुस्लिम, ये सनातनी का नारा लगाते। काहे को सनातनी मानते हैं? जब हिंदुओं को उजाड़ के फेंक रहे हैं, हम हिंदू नहीं है क्या? गुजर है, हम क्षत्रिय जात नहीं है? हमने कौन सी बलिदानी में देश के लिए बलिदान दिया हमारे बुजुर्गों ने, हम आज भी दे रहे हैं। तो जब हमको उजाड़ रहे थे, सनातनी कहाँ रह गए बीजेपी वाले? बिल्कुल नहीं है, मैं नहीं मानता। ये तो एक लालची टट्टू जमीन हड़पने वाली पार्टी है। भाई सनातनी जितनी दिल्ली में कहीं भी जो चल रहा है, हिंदुओं पे तो बिल्डोजर चल रहा है। तो सनातनी का नारा लगाते, सिर्फ इन्हें वोट बटोरनी है हिंदुस्तान के भोले भाले लोगों को हिंदू मुस्लिम करके, और कोई काम नहीं करना इन्हें, बस लोगों की जमीन हड़पनी है। कृष्णपाल का बयान वीडियो है, भाई मैं एक भी घर नहीं तोड़न दूंगा, फार्म हाउस कमर्शियल टूटेंगे। फिर हमारे 4-5 मकान क्यों टूट गए? भाई अगर कृष्णपाल जुबान का आदमी है और उसकी जुबान मान रहे हैं, मंत्री है, और हमने भी उसको वोट दी थी, पैसे भी दिए, वोट भी दी थी उसको। अगर कृष्णपाल सच्चा ईमानदार आदमी है, अच्छा गुजर जुबान के होते हैं, तो उसकी जुबान कहाँ गई हो? अब लोग विश्वास नहीं कर रहे ना काम के, उस पर बात कर नहीं रहा कोई भी। वो कह देता, अगले दिन फिर बिल्डोजर आ जाते हैं। अगर कृष्णपाल चाहे तो बिल्डोजर तो क्या है, लकड़ी नहीं कट सकती कि फरीदाबाद को वही सीएम बना रखा है। किसानों की जमीन भी ले लो, उसे मुआवजा भी मत दो, उसके घर भी तोड़ दो। ये कहाँ तो हिंदुस्तान में आज़ादी कहाँ? फिर तो अंग्रेजों को टाइम है भाई, हिंदुस्तान आज़ाद क्या कहाँ हुआ? फिर तो वैसे ही है। तो ये नहीं है जो इनको कानून प्रक्रिया ने खुद देखना चाहिए सरकार के नुमाइंदे। और ये भी नहीं है इस दुनिया में सब आए सब चले जाएंगे, सदा मर को ना तो कृष्णपाल रहेगा ना अदलक कर जिंदा रहेगा। पर आने वाली पुश्तैनियाँ, जो पुश्तैनी आएंगे आगे, इनके बच्चे, उनको सारा गुजर बिरादरी, सच्चिद बिरादरी कृष्णपाल के बच्चों को, अदलक के बच्चों को खाएगी इन दोनों को। तो भाई तुम जब सत्ता में बैठे हो तो लोगों को न्याय दिलाने को फर्ज है, लोगों ने वोट दिए तुमको। तो मेरा कहने का मतलब है कि इन्हों भगवान से इनको डरना चाहिए, और मरना इन्हें भी एक दिन। मरने के बाद अगर इन्हें गाड़ी में तो नरक में जाएंगे लोग।
ये देखे सच्चाई देख ले भाई, जो लोग इतना पुराने तो मुख्यमंत्री से बात करें, सीएम और मोदी से बात करें, 13 साल का इतिहास है उसका, ये गलती से लग गया है। अब 1467 एक साइड में ले लो, उसका लोगों को मुआवजा दे दो। खूब फॉरेस्ट है तो हमको मना कर रहे हैं भाई, फॉरेस्ट हम मना नहीं कर रहे, पर ये तो नहीं है 1467 लोग 44 एकड़ पर तुम कब्जा करोगे, और फिर जो पुश्तैनी गांव में जब बसा 13 साल वो लोग बस रहे हैं तो उनको तोड़ दोगे भाई। पहले तो सबने कच्चे मकान थे, फूस के मकान थे, फिर थोड़ा दो पे देश में जैसे जैसे तरक्की हुई कड़ी टुकड़े के बना लिए, फिर कड़ी टुकड़े के बाद फिर और तरक्की हुई तो लेंटर के बना लिए। ये तो डेवलप हुआ है पूरे देश के अंदर, कोई किसानों ने किया है। हमने कोई ऐसा नहीं है हम विदेश से पाकिस्तान से अमेरिका तक बसे, हमारा इतिहास देख लो 13 साल पुरा। तो हम तो यही कहते हैं अगर कृष्णपाल यादव लखा या सरकार भाई इसमें न्याय करे, गांव के साथ न्याय करे, किसी भाई का मकान न उठे। कुछ ऐसे लोग हैं इस गांव के अंदर में जिन पर रोटी खाने के पैसे नहीं है, जो बकरी चराते हैं, आज भी सारे दिन जंगल में बकरी चराते हैं, गाय जंगल से न्यार छत्ता न्यार लाते हैं, ढाक ढूक ला के उनको काट के बेचारे उनको दूध बेचते हैं। अभी तो 60% गांव अनंतपुर में ऐसे हैं जो पहाड़ से गुजारा हो रहा है उनका, जो जैसे बारिश हो रही तो जंगल में अपने भैंस गाय ने चराएंगे, जंगल में रहेंगे, रात को सुबह शाम दूध लिया, उस दूध को फिर शहर में बेचने जाएंगे, वैसे गुजारा कर रहे हैं। तो कृष्णपाल को गरीबी की आत्मा लेके बैठ जाएंगे। न्याय करे भैया, तो न्याय के पक्ष में बैठा तो ऊपर तो न्याय करे, सच्चाई देख ले भाई, गुजरों को जो बनता हो उसे दिलवाए हक को, जो बेहक हम नहीं कह रहे बेईमानी की दुआ, जो हक बनता हो दिलवाए। और तू या लालच में लग रहा हो भाई प्रॉपर्टी डील करके इन लोगों ने उजाड़ दोगे तो परमात्मा तुझे उजाड़ देगा, ये ध्यान रख ले कृष्णपाल भाई। हमारे हाथ तक क्या इलाज, जब चलो घर तोड़ दिए हुए तो किसी रूप में अब हमारी जमीन छीनेंगे तो उनके हाथ में मर जाएंगे तो ऊपर चले जाएंगे। तो आपको कोई ऐसा अल्टीमेटम नहीं दिया कि इस घर को खाली, घर को आप खाली? ऐसा कुछ नहीं कहा अभी मेरे से, कहेंगे तो मरने के सिवा हम पे कुछ नहीं है। फिर पहले तो हमारी संघर्ष समिति काम कर रही है इसमें, और पूरे देश के लोगों ने हमें समर्थन करा। पूरे लोग देश के ये कह रहे हैं भाई तुम्हारे घर नहीं तोड़ देंगे चाहे कुछ भी हो, यहाँ आदमी कितने मरे, यहाँ गाँव में 20,000 की बस्ती है, कुछ और सारे गुजरों के गांव जा पड़ ये करेंगे तो गाँव आ जाएंगे, मरेंगे इनके हाथ। मैं देख पा रहा हूँ कि आपका अगला और ये सारी चीजें छोड़ दी हैं, हमने चारों तरफ का तोड़ दिया है। तो जो कुछ बचा है क्या वो आपने रोका या वो अपने आप चले गए? आपको अपना आप चले गए, 6 बज गए, 6:30 बजे तक तोड़ा उन्होंने। 5 बजे छुट्टी कर लेते, 1.5 घंटा फालतू चलाई जी उन्होंने जैसी। अच्छा, उस समय का गाँव के लोग यहाँ पे आए? कुछ गाँव के लोग आए थे, परिवार के लोग, काफी लोग आ गए, हमने उनका हाथ जोड़ लिया, भैया तोड़ लेंदे भाई, ऊपर सरकार की बात है तो कुछ नहीं करना। उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, फिर भी उनने हम पे मुकदमा दर्ज कर दिया। ये जो बच्चे सो रहे थे उनको भी उठा के बाहर धूप में रख दिया, जो लेडीज खाना वाना बना रही उनको बाल पकड़ के बाहर खींच ला, आटे में सन रहे थे उनका हाथ, और वो दुर्दशा ऐसे जा रहे थे वो बच्चे सब निकल के अपने बच्चों को, जैसे हम यहाँ से देश निकाला होगा, भारत छोड़ो, तो सनातनी कहाँ रह गई है? जब हिंदुओं के साथ अत्याचार, उन्हें 2 घंटे का टाइम भी नहीं दिया इन्होंने, तो हम सनातनी या हिंदू कैसे मान लें इस पार्टी को? हम तो नहीं मानते हिंदू, ये हिंदू विरोधी है ये पार्टी। तो उस तरह की बर्बरता की गई है मकान तोड़ने में, महिलाओं के साथ, बच्चों के साथ, वो बर्दाश्त करने योग्य नहीं है। चाहे फैसला किसी का भी है, वो सुप्रीम कोर्ट को गुमराह कर रहे हैं, गलत तरीके से तथ्यों को उन सबको पेश कर रहे हैं, तो वो एक्सेप्टेबल नहीं है। आज पाल खापों ने और बाकी बहुत सारे सामाजिक संगठन थे, चाहे वो किसान यूनियन था या फिर हरियाणा के उप मुख्यमंत्री रहे दुष्यंत जी, और जो दीपेंद्र हुड्डा है सांसद, उत्तर प्रदेश के भी कई सांसद थे, राजस्थान के भी कई MLA सांसद थे, वो थे, और बाकी पूरा समाज था। 36 बरादरियाँ थी, ये नहीं सिर्फ एक गुर्जर गांव है या फिर गुर्जर परिवार हो, ऐसा नहीं, 36 बरादरियाँ आई, और उसमें उन्होंने कहा ये गलत है, इस तरह से नहीं होना चाहिए। ये किसी का बसाया घर नहीं तोड़ा जाता, सरकारें बसाने के लिए हैं, बिगाड़ने के लिए, और कोई भी अवैध नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है, जो अवैध है उन्हें जाइए, लेकिन जो गांव आप इतना पुराना अनंतपुर राजा ने बसाया हो उसको आप तोड़ने के लिए आ गए, तो ये तो उनको अपनी समझ भी होनी चाहिए थी। ये अनैतिक है और ये एक्सेप्टेबल नहीं है, यही आज पंचायत का निर्णय है। 3 मकान रंजिशन तोड़ दिए गए हैं, कैसे तोड़े, सरकार ने क्यों तोड़े अभी बताया नहीं है। बिना नोटिस के 1 घंटे पे सोते हुए बच्चों को उठा के सोफे पे फेंक दिया, बाल पकड़े हैं लेडीजों के, तो गांव में उससे तनाव पैदा हो गया। गांव ने रोकने की कोशिश की तो इन्होंने लाठीचार्ज कर दिया, उस पर केस बना दिया, उन पर मुकदमे और दर्ज कर दिए। आप वहां जाके देखिए तीनों मकानों की क्या हालत है। कम से कम वो मकान आज की डेट में खड़े नहीं हो सकते 10 करोड़ में भी।
जो उनके मकान और बच्चे जो पीड़ित है, दर्द तो उनको ही है ना, किस तरह का दर्द उन्होंने सहा है, और अब वो बेचारे किराए पे कहीं रह रहे हैं। तो गांव के साथ इतना दर्दनाक है। 500 और नोटिस दे रखे हैं। गांव के गरीब आदमी जो एक घर नहीं बना सकता 250 गज में, उसको भी तोड़ने की साजिश है। जब सुप्रीम कोर्ट के सामने तथ्य ठीक नहीं रखे जाएंगे तो वो तो तथ्य के आधार पर निर्णय करते हैं। कोई सुप्रीम कोर्ट के जज को अनकपुर से कोई वो तो थी नहीं दुश्मनी, वो तो तथ्य जो सरकार ने पेश किए। अब सरकार से ये गलती हुई कि अनकपुर गांव की ज़मीन जो मिल्कियत इनकी अपनी है उसको सही तथ्य पेश करते तो उस ज़मीन को छोड़ दिया जाता, बाकी जो पहाड़ है उसको रेवेन्यू डिपार्टमेंट में भी लिखवा देते और वन विभाग को भी दे देते, खूब पेड़ लगाओ, खूब कुछ करो, कोई ऐतराज़ नहीं है किसी को। आज निर्णय लिया गया, एक तो सबसे पहले तोड़फोड़ बंद की जाए, दूसरा निर्णय है जो मकान तोड़े गए हैं उनको तुरंत प्रभाव से बनाया जाए, सरकार उनका मुआवजा दे और उन मकानों को बनवाए। 30 दिन का अल्टीमेटम दिया सरकार को, या तो 30 दिन में सरकार अपने उसमें अमेंडमेंट कर ले और यहाँ आके लोगों को बताए भी हमने ये अध्यादेश जारी कर दिया। अध्यादेश तो आ जाएगा, सबके सामने आ जाएगा और फिर धरना उठ जाएगा। यदि धरना नहीं, ये अध्यादेश नहीं लाए तो 30 दिन के बाद जो संघर्ष समिति है अनकपुर गांव की, वो जो भी कोई ठोस निर्णय लेगी, जनता उसके साथ है।